हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.2 रनिंग में है। 7.2 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक हम कर चुके थे। अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन की फेस को देखो, क्लियर टाइप पता चल रही है। यू अपॉन वी फॉर्म से जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डिनोमिनेटर का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन स्क्वायर एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर पहले पावर के मुताबिक होगा, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और अब डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, प्लस कोस स्क्वायर का पावर के हिसाब से 2 कोस एक्स, और अब डेरिवेटिव किसका, कोस एक्स का। अगले स्टेप में इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 कोस एक्स एज इट इज, और ये डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में और माइनस की हो तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर डाले। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले ले, 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन निकाल दें, यहाँ से बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लिया, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये था फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे आप साइन 2x का फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यूं भी हो सकता है 2 इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है, देखिए साइन रूट एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन रूट एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और अब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, u अपॉन वी टाइप चलिए। क्वेश्चन का फेस क्लियर बता रहे हैं, u अपॉन वी, ये एज इट इज रूट एक्स एज इट इज, ये है साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज,
और 1/√x का मतलब x की पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2। क्लियर है? 11th में भी आया था थोड़ा बहुत आपके पास डेरिवेटिव। √x cos√x, और ये हो जाएगा 1/2√x माइनस sin√x डिवाइडेड बाई 2√x। √x से √x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये √x क्या है, एंगल। हाँ यहाँ पे हो सकता है। और डिवाइडेड बाई क्या है, x। अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2√x, क्या होगा, √x cos√x माइनस sin√x और डिवाइडेड बाई x भी तो है। बस यही आपके पास से रिजल्ट हो जाएगा 4th क्वेश्चन 5th पार्ट। क्लियर है? तो नीचे x की पावर 3/2 भी आप बोल सकते हो। इसके बाद चलते हैं 6th पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस कोस x, टेंजेंट x प्लस कोस x और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। 2 टेंजेंट x अपॉन टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। पहले तो पावर के हिसाब से इस पूरे की पावर 2 है, 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस कोस x की पावर 1 हो जाएगी इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का। बता रखे है जब भी पावर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करते हो तो अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर करें, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो एंगल का डेरिवेटिव जरूर करें। क्लियर बता रखे आपसे। तो ये हो जाएगा 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस कोस x। अब इसका डेरिवेटिव होगा u अपॉन v से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज टेंजेंट x प्लस कोस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जब आप करेंगे तो टेंजेंट x का तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x और इसका हो जाएगा माइनस साइन x। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस कोस x इंटू, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर x इंटू कोस x माइनस 2 टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2 टेंजेंट x इंटू साइन x और डिवाइडेड बाई है टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। 2 टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस कोस x। यहाँ पे हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर x, कोस x को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सीकेंट x, तो 2 सीकेंट x बचेगा। नहीं है समझ में, क्योंकि जो सीकेंट x होता है वो 1 अपॉन कोस x होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कोस x होता है वो 1 अपॉन सीकेंट x होता है, एक ही बात है। तो यहां पर ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो 2 सीकेंट x प्लस 2 टेंजेंट x, टेंजेंट x को आप लिख सकते हो साइन x अपॉन कोस x इंटू साइन x।
डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ 1/cos x लिख सकते हो, एलसीएम आपके पास आ जाएगा cos x। क्लियर है? तो जब cos x एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 + sin स्क्वायर x फोर टेंजेंट x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस cos x प्लस यहाँ से 2 secant x कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1। 2/cos x secant x ही हो गया प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई इंटू सॉरी टेंजेंट x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये रिजल्ट कितना बन गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 टेंजेंट x इंटू सेकेंट x इंटू 1 + साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस कोस x रेज टू पावर 3 हो जाएगी। क्लियर है? अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। 5th क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। y इज इक्वल्स टू 1 - cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x। पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपके पास होता है टेंजेंट थीटा। अब ये रिजल्ट लगा रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, पावर के हिसाब से हो जाएगा 2 टेंजेंट x बाई 2, मेन तो पावर है। और अब डेरिवेटिव किसका, टेंजेंट x बाई 2 का, तो 2 टेंजेंट x बाई 2 एज इट इज, ये है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अब डेरिवेटिव किसका, थीटा का, थीटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 टेंजेंट x बाई 2 सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2, और अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। 5th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोलता है ये, साइन x अपॉन 1 - cos x, y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन 1 - cos x। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं 1 - cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एंगल मैच करने के लिए साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट्स 11th में आए हुए हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। तो डिफरेंशिएशन बाद में करें, पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएं, इजी हो जाएगा। पहले आप डेरिवेटिव करके बाद में फॉर्मूला लगा दें, लेकिन पहले अप्लाई करेंगे तो आसान रहेगा। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एक 2 से एक 2 कटेगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। आपके पास हो जाएगा कोट x बाई 2, ये बटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। अब डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा dy अपॉन dx। कोट थीटा का हो जाएगा माइनस
कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और इंटू थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। बस यही रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। एक सिंपल फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस बी का, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। एक तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा टेंजेंट पाई बाई 4, इसका मतलब होता है टेंजेंट 45 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये दो रिजल्ट्स यूज हुए हैं। तो आप इसको टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। आप सीधा डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आप डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी कि -1 हो गया, तो माइनस आ गया जाएगी सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पार्ट में। इसका फोर्थ पार्ट है बेटा y इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर एक्स -1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर एक्स +1। सबसे पहले तो कोट थीटा को 1 बाई टेंजेंट थीटा लिखते हैं, तो 1 अपॉन 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1, 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1। एलसीएम टेंजेंट स्क्वायर थीटा जाएगा, ये हुआ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां पर एक्स है, कोस 2x ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जो भी फॉर्मूले हैं अच्छे से या तो जगह जगह लिखे जाएंगे और आप भी उनको ऐसे ही लिखिए जहाँ पर यूज हो। अब डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और अब डेरिवेटिव थीटा का 2x का, तो आपके पास हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये रिजल्ट बन जाएगा -2 इंटू साइन 2x। इस 2 का 2x से मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि 2x एंगल है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस कोट x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x प्लस कोट x। इसमें भी हम कोट थीटा को 1 बाई टेंजेंट थीटा लिखते हैं पहले तो। क्लियर है। तो आपके पास ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा -1 बाई टेंजेंट एक्स, एक्स है भाई, टेंजेंट एक्स प्लस 1 बाई टेंजेंट एक्स। एलसीएम टेंजेंट एक्स आ जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स -1 टेंजेंट स्क्वायर एक्स +1। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब माइनस तो एज इट इज, और ये फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का, कोस 2x फिर बन गया। अब डेरिवेटिव कर दे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx। इसका देखो माइनस है, वो प्लस बन जाएगी क्योंकि कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। और अब डेरिवेटिव किसका, 2x का। 2x का क्या होता है 2, तो साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। आगे के क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। यहाँ तक एक एक पार्ट करवा दिया गया, एक एक पार्ट को आप फिर नोटबुक में अच्छे से कन्वर्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन निकल या व्हाट्सएप से डिस्कस करें। फिर नोटबुक बेटा बहुत अच्छे से अपडेट करें। किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल करके पूछें। ओके, थैंक यू।